नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 1990 से 2005 तक बिहार पहचान के संकट से जूझता रहा। मुकेश सहनी का दावा, बिहार के मतदाता बदलाव के मूड में हैं। 6 नवंबर को गोपालगंज की 6 सीटों पर मतदान, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। मनोज तिवारी के भोजपुरी अंदाज से गूंजी हथुआ की सभा, महागठबंधन पर जमकर हमला। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची बिहार, एनडीए के लिए करेंगी 12 जनसभाएं। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार पहचान के संकट से जूझता रहा। जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उस दौर को अपराध, अपहरण और असुरक्षा से भरा बताया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 1990 से 2005 के बीच राजद कांग्रेस प्रशासन में जातीय नरसंहार हुए, 30,000 अपहरण हुए, अपराधियों की समानांतर सरकार चलती थी, व्यवसायी राज्य छोड़ने लगे, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी, युवा पलायन के लिए मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशासन की नींव रखी गई, सड़कें सुधरी, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एमआईटी जैसे संस्थान खुले और राम जानकी पथ बिहार यूपी को जोड़ेगा। योगी ने बताया कि भाजपा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, 46 करोड़ लोगों को सीधे बैंक ट्रांसफर, 12 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों की कमाई बंद हुई है और योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। योगी ने कहा कि राजद ने राम मंदिर के रथ को रोका था और राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने सभा के अंत में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जिताने की अपील की। वीआईपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दावा किया कि इस बार बिहार के मतदाता बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि हर समुदाय में सरकार बदलने को लेकर उत्साह है और लोग यह मानने लगे हैं कि तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार अब रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश अस्वस्थ हैं, फैसले नौकरशाह ले रहे हैं और असली नियंत्रण दिल्ली से हो रहा है। ये टिप्पणी बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर सीधा सवाल उठाती है। मुकेश सहनी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये निषाद समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी समुदायों के साथ खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि वे मछली पकड़ने के लिए तालाब में भी उतरे थे। मुकेश सहनी ने मांग की कि गिरिराज सिंह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, देश के विकास पर ध्यान नहीं देते और जीतने के बाद राज्यों को भूल जाते हैं। मुकेश सहनी ने सभा के अंत में महागठबंधन के राजद उम्मीदवार प्रेमशंकर प्रसाद यादव को जिताने की अपील की। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा। अब प्रचार खत्म हो गया है और वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भौरी और हथुआ की सीटों पर चुनाव होगा। जिले में कुल 2373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वोट डालेंगे। बैकुंठपुर में 390 केंद्र हैं, बरौली में 364 केंद्र हैं, गोपालगंज में 397, कुचायकोट में 410, भौरी में 426 और हथुआ में 386 केंद्र बने हैं। जिले में 893 मतदान केंद्र बहुत संवेदनशील माने गए हैं। इन जगहों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी और अधिकारियों की खास नजर रखी जाएगी। जिले की 6 सीटों पर कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। बैकुंठपुर से 7, बरौली से 9, गोपालगंज से 8, कुचायकोट से 7, भौरी से 5 और हथुआ से 10। मतदान केंद्रों पर अब कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 6 नवंबर को वोटिंग होगी और लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनेंगे। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी हथुआ विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रामसेवक सिंह कुशवाहा के समर्थन में पहुंचे। सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और मनोज तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। मनोज तिवारी ने माहौल को जोश से भर दिया। उन्होंने अपना मशहूर गाना गाया, सोना चांदी रुपया पैसा दिया जरूर, ससुरा में रह के सीखिया सहूर। इस गाने पर जनता ने तालियों और नारों से मंच गुंजा दिया। मनोज
मनोज तिवारी ने अपने भाषण में महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को बोलने की भी तमीज नहीं है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सनातन धर्म के दुश्मन हैं। सभा में एनडीए प्रत्याशी राम सेवक सिंह कुशवाहा ने भी मंच से कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, एक बार फिर मौका दीजिए। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा। सभा में मंत्री जनक राम, विनोद कुमार सिंह, दुर्गा प्रसाद राय, मोहम्मद सरफराज, ज्योति भूषण प्रसाद, भोला सोनी, अल्ताफ हुसैन, ललन मांझी, मनोज पासवान, राजकुमार राम, दिनेश मिश्र और कई स्थानीय नेता मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष अभय कुमार राय ने की और मंच संचालन उमेश कुमार ठाकुर ने किया। मनोज तिवारी ने अपने भोजपुरी अंदाज और हास्य व्यंग्य से जनता को जोड़े रखा, साथ ही एनडीए प्रत्याशी के समर्थन और वोटों की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए पटना पहुंची हैं। वे अगले 3 दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं और रोड शो करेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार रेखा गुप्ता अगले 3 दिनों में 12 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। प्रचार में उनके साथ भाजपा और एनडीए के वरिष्ठ नेता, उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी रहेंगे। ये रेखा गुप्ता का बिहार का तीसरा चुनावी दौरा है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि राज्य का असली विकास सिर्फ एनडीए सरकार में ही हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि इन दलों ने सालों तक बिहार की जनता को लूटा और गुमराह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। वे जानती हैं कि विकास, सुरक्षा और सम्मान केवल एनडीए की सरकार में ही संभव है। 6 नवंबर को गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव होने हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है। पटना से आई 2 वीडियो वैन जिले के गांव-गांव घूम रही है। इन वैनों पर वीडियो संदेश और छोटी छोटी फिल्में दिखाई जा रही हैं। इनका मकसद है लोगों को बताना कि वोट देना जरूरी है और हर वोट की कीमत है। वीडियो वैनों में मतदान से जुड़ी अपीलें और संदेश, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान का महत्व और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने वाले छोटे छोटे फिल्मी क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। लोग बड़ी दिलचस्पी से ये वीडियो देखकर वोट डालने का संकल्प ले रहे हैं। पहली वीडियो वैन बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज क्षेत्रों में, दूसरी वीडियो वैन कुचायकोट, भौरे और हथुआ क्षेत्रों में चल रही है। मंगलवार को भी इन वैनों ने दर्जनों गाँवों में जाकर प्रचार प्रसार किया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार पहचान के संकट से जूझता रहा। मुकेश सहनी का दावा, बिहार के मतदाता बदलाव के मूड में हैं। 6 नवंबर को गोपालगंज की 6 सीटों पर मतदान, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। मनोज तिवारी के भोजपुरी अंदाज से गूंजी हथुआ की सभा, महागठबंधन पर जमकर हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची बिहार, एनडीए के लिए करेंगी 12 जनसभाएं। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है।